नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या आप सिर्फ 10th पास है और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 5 ऐसे गवर्नमेंट जॉब जो बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। अगर इसमें योग्यता की बात करें तो 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट पास वाले इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों भर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि सैलरी कितनी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी गई है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। एम्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एम्स डीईओ रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। एम्स न्यू वैकेंसी 2026 ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स। पोस्ट आपका है डाटा एंट्री ऑपरेटर, फॉर्मेटिक्स और नर्सिंग ऑफिसर। टेक्निकल का पोस्ट है। अप्लाई मोड बाय ईमेल के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला और पुरुष दोनों के लिए है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें हम सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 30 से 40 हज़ार के बीच होने वाली है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। एम्स एडीओ रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 32 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी जाती है, जैसे कि एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। जनरल ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। अगर इसमें एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। अगर इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका स्किल टेस्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप एम्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जल्द से जाके आवेदन कर दे ताकि आप एम्स के लिए अप्लाई कर पाए। हाउ टू अप्लाई फॉर एम्स डीईओ रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और जल्द से जल्द जाके अप्लाई जरूर कर दे। एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एसएससी न्यू रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी आपका है। एसएससी नई भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। पोस्ट नेम आपका दिया गया है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, वार्डन, कमांडर, ड्राइवर, लेस कार, ई कार। टोटल पोस्ट की बात करें 700 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट इजीली भर सकते हैं। अगर इसमें हम एज लिमिट की बात करें, आपका एज लिमिट मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 45 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है, जैसे कि जनरल ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे जनरल ओबीसी का 200 से 400 के बीच लगेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 से 100 के बीच लगेंगे। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं।
अगर इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको सीबीटी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। ये दोनों क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप ये सभी प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तभी आप इस जॉब को इजीली कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएट पास वाले इजीली अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई करा है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अगर इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आज ही आवेदन कर दें ताकि आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर एसएससी न्यू रिक्वायरमेंट 2026। इस फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा, वहाँ पे सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ आपको पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब देने होंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करना होगा। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2026। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 21 से 22,000 प्लस टोटल पोस्ट है। इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज जारी कर दी गई है। मेन पोस्ट आपका इंक्लूड है ट्रैक मेंटेनर, ग्रेड 4, हेल्पर, असिस्टेंट इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, हेल्पर, असिस्टेंट इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, असिस्टेंट वर्कशॉप स्टाफ, ये सारे आपके मेन पोस्ट दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसमें डेट रिलीज कर दी गई है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे डिपार्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो इसमें आपका ट्रक मेंटेनर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल मेंटेनर डिपार्टमेंट, मैकेनिकल वर्कशॉप, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, इंजीनियर डिपार्टमेंट का आपका पोस्ट दिया गया है। इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th के साथ साथ ITI कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 33 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी जाती है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। अगर इसमें अप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जनरल OBC के लिए 500 रुपये चार्ज लगेंगे, SC ST के लिए 250 रुपये चार्ज लगेंगे और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 250 रुपये चार्ज लगेगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। CBT एग्जाम पैटर्न, परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। समय आपका 90 मिनट का दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी हो सकता है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, शारीरिक परीक्षा, मेल की बात करें तो 1000 मीटर का रेस है जो कि 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। इसमें लिफ्टिंग की बात करें तो 35 kg जिसका 10 मीटर के लिए कंप्लीट करना होगा। फीमेल की बात करें तो 100 मीटर का रेस है जो कि 5 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। लिफ्टिंग की बात करें 20 kg जो कि 10 मीटर के लिए कंप्लीट करना होगा। अगर इसमें सैलरी की बात करें तो अच्छी खासी सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 18,000 से शुरू होने वाली है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में मिलेंगे, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेटिंग, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़, पेंशन स्कीम, ये सब इंक्लूड होंगे। टोटल मिला के 22 से 28,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा।
करियर ग्रोथ की बात करें तो इसमें आप सीनियर ट्रैक मेंटेनर, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर का रोल भी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10th का मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है तो आज ही आवेदन कर दें ताकि आप रेलवे के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई, इसे अप्लाई कैसे करना है? तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, सारी जानकारी ले, रजिस्ट्रेशन करो, उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब देने होंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। वन विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2026। यहाँ पे भर्ती की संक्षिप्त विवरण की बात करें तो भर्ती का बोर्ड है OSSSC का बोर्ड है। भर्ती का नाम OSSSC फॉरेस्ट रिक्वायरमेंट 2026। पोस्ट यानी पद आपका है फॉरेस्ट गार्ड का, फॉरेस्टर, एक्सरसाइज कांस्टेबल का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट यानी कुल पदों की बात करें तो 1500 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड यानी आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी डिटेल में देख सकते हैं। पोस्ट का नाम आपका, पद का नाम यानी फॉरेस्ट गार्ड, जो कि टोटल पोस्ट इसमें 896 दिया गया है। फॉरेस्टर का आपका 47 पोस्ट है और एक्सरसाइज कांस्टेबल का 575 पोस्ट दिया गया है। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 1500 प्लस टोटल पोस्ट दिया गया है। इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज जारी कर दी गई है। इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है? तो इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। इसमें शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर के लिए 12th पास होना चाहिए। साइंस वाले उम्मीदवार भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज कांस्टेबल के लिए 12th पास होना चाहिए, जो कि कोई भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें यानी आयु सीमा, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 38 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी जाती है, जैसे कि SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST की बात करें फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो हाइट पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर और चेस्ट 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला उम्मीदवार यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET की बात करें फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के लिए 25 किलोमीटर का दौड़ निर्धारित किया गया है। एक्सरसाइज कांस्टेबल के लिए रनिंग और फिजिकल टेस्ट रूल के अनुसार लिया जाएगा। इसमें सैलरी की बात करें फॉरेस्ट गार्ड का स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेकर 69,000 के बीच हो सकती है। फॉरेस्टर का 25,000 से लेकर 81,000 के बीच हो सकती है। एक्सरसाइज कांस्टेबल का 21,000 से लेकर 69,000 के बीच सैलरी इसमें मिलेगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। धीरे धीरे आपकी सैलरी जैसे जैसे वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST या फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट दोनों क्वालिफाई करना होगा। दोनों क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और सभी प्रक्रिया होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज आपके कौन कौन से लगने वाले हैं तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10th 12th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिक्लिन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आज ही आवेदन कर दे, नहीं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई, कैसे आवेदन करना है? तो सबसे पहले OSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करें, वहां पे फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट लिंक पर क्लिक करें, ऑनलाइन फॉर्म भरे, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फॉर्म को सबमिट करें। तो आज ही जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें।
पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। जीडीएस भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट डाक विभाग। पोस्ट नेम आपका दिया गया है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम। टोटल पोस्ट की बात करें तो 28,000 प्लस टोटल वैकेंसीज जारी कर दी गई है। अच्छी खासी पोस्ट इसमें जारी कर दी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से लेकर 29,000 के बीच हो सकती है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज भी होती रहेगी। जीडीएस भर्ती 2026 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी जाती है, जैसे कि एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। जनरल ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। अगर इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, सेल्फ सर्टिफिकेशन, एज प्रूफ, 10th का मार्कशीट, एनओसी, ये सब आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी आपके पास इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आज ही जाके आवेदन कर दे। हाउ टू अप्लाई इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2026। इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। सैनिक स्कूल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सैनिक स्कूल रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। सैनिक स्कूल भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन है सैनिक स्कूल। पोस्ट नेम आपका दिया गया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, मेडिकल ऑफिसर एमओ। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट दिया गया है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैनिक स्कूल रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से लेकर 88,000 के बीच हो सकती है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे धीरे धीरे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। आर्मी स्कूल भर्ती 2026 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये चार्ज है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। अगर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये सभी क्वालिफाई करने के बाद ही आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10th, 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई फॉर सैनिक स्कूल रिक्वायरमेंट 2026। इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें।
उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करे, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।